हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी के बारे में। राइट, तो इसका एक हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय डोमिनेंस मेथड। क्लियर है, हमारे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है, बीएससी में पूछा जाता है और एमएससी में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने सबसे पहला जो स्टेप रहेगा उसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने इसमें चेक करना है कि हमारे पास जो सैडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट इसमें कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो सबसे पहले हम रो जो हमारे पास रो फर्स्ट है, इसमें हमने देखने मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है रो फर्स्ट में 1, और रो सेकंड में मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, और रो थर्ड में मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, क्लियर। अब कॉलम में देखनी होती है हमने मैक्सिमम वैल्यू, तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 6, सेकंड में हमारे पास 7 और थर्ड में है 7। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसमें देखनी है हमने मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 और इसमें देखनी है हमने मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि हमारा जो सैडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। राइट, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है कि हमने ये चेक करना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे इट इज़ क्लियर दैट दिस गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट, तो हमने लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इट इज़ क्लियर दैट दिस गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने क्या, जो हमारा फर्स्ट रूल है डोमिनेंस मेथड का, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का, वो क्या है कि हमने किन्हीं दो रो को कंपेयर करना है। ठीक है, कैसे, हमारी जो रो है वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए अनदर रो से। ठीक है, तो हम सेकंड और थर्ड रो को अगर कंपेयर करें, सेकंड और थ्री को, ठीक है, तो जो सेकंड रो के जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है थर्ड रो के एलिमेंट से। कैसे, देखो 6 हमारा ग्रेटर देन है 5 से, 2 इज इक्वल टू 2 और 7 इज ग्रेटर देन किससे है 6 से। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन क्या बनती है, ये कंडीशन बनी कि रो 2 के जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है रो 3 के एलिमेंट से। हम कर रहे हैं रो की बात। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इन दो को कंपेयर किया हमने, ठीक है, इसके एलिमेंट जो है वो सेकंड रो के एलिमेंट से छोटे हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड जो रो 2 के एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड रो के एलिमेंट से, तो ये वाली जो रो होगी वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कर रहे हैं हम रो की बात। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, और एक हमारी इसमें आ जाएगा कि जो रो 2 है ना वो किसको डोमिनेट करी है, रो 3 को। रो 2 डोमिनेट्स रो 3। ठीक है, रो 2 अगर रो 3 को डोमिनेट कर रही है तो रो 3 के एलिमेंट हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो रो 3 के जो एलिमेंट है वो इससे छोटे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारी कैंसिल होगी। ये हमारा रूल है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 7 2, फर्स्ट रो की वैल्यू, और सेकंड रो की वैल्यू 6 2 7। रो 3 को डोमिनेट किया है रो 2 ने। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब लिख दो आप वैल्यू इसकी एज इट इज़, जो हमारी ये थी हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये था हमारे पास प्लेयर बी, और ये है प्लेयर ई। राइट, अब करते हैं हम कॉलम की बात। जो सेकंड रूल है उसमें हम कॉलम को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो थर्ड के जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है फर्स्ट के एलिमेंट से। तो ये बना हमारे कॉलम की सेकंड जो हमारा रूल है वो है कॉलम। ठीक है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रो 3 के जो एलिमेंट है, कॉलम 3 के, सॉरी, कॉलम 3 के जो एलिमेंट है 2 एंड 7, देखो 2 है इससे बड़ा 1 से, और 7 किससे बड़ा है 6 से, तो जो कॉलम 3 के एलिमेंट है वो ग्रेटर देन कॉलम 1 से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास इसके मैक्सिमम एलिमेंट है कॉलम 3 के, वो वाले हमारे निगलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, रो में होते थे हमारे मिनिमम जो एलिमेंट होते थे वो निगलेक्ट हो जाते थे, और कॉलम की बात करें हम तो कॉलम में जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं जिस कॉलम के, वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो हमने थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर किया, थर्ड के जो एलिमेंट थे वो ग्रेटर थे फर्स्ट के एलिमेंट से, तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम 3 है वो बड़ा है कॉलम 1 से, तो जो कॉलम 1 के जो एलिमेंट है वो हमारे निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल। तो क्लियर है आपको। तो यहाँ से हम ये 2 और 7 हमारे कट हो गए, तो हम हमारा स्टेप क्या आएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, कॉलम 3 is
डोमिनेटेड बाय कॉलम। ये क्लियर हो गया। तो हमारी ये वैल्यू तो आएगी नहीं। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या बची, 1 6 7 2। ये कैसी बन गई हमारी 2x2 टाइप में, ठीक है, 2x2 टाइप गेम बन गई है। ऑर्डर इसका ये आ गया हमारे पास फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये है हमारा प्लेयर बी और ये है प्लेयर ए, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आपने ऑड्स मेथड पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि दिस गेम 2x2 गेम कैन बी सॉल्व बाय ऑड्स मेथड से, ठीक है। अब करेंगे हम इसको ऑड्स मेथड से, ठीक है। तो क्या है हमारी नेक्स्ट लाइन, दिस 2x2 गेम कैन बी सॉल्व बाय ऑड्स मेथड। तो आपको पता है कि ऑड्स मेथड की जो रूल होते हैं वो उसके लिए जो मैट्रिक्स होती है हमारी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो रो और कॉलम उसके इक्वल होनी चाहिए, 2x2 में होना चाहिए। क्लियर। तो ऑड्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं, पर अगर आपको नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ से आप वैल्यू लिख दी इसकी 1 6 7 2, ये आपने वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये है सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इसको लिख दो आप प्लेयर ए और इसको लिख देंगे हम प्लेयर बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर आपको ब्रीफ में पता करना है तो आप मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाई है, पर अगर हम सिंपल समझे तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो लिखेंगे हम इधर। तो 1 - 7 हो गया हमारे पास, माइनस का 6 और दूसरा होता है हमारे पास, हम इसमें नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं ऑड्स मेथड में। क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास इधर, ठीक है। 1 - 7 हो गया, माइनस का 6 और माइनस का साइन हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव का 6। क्लियर, फर्स्ट स्टेप। और इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे हम इधर, 6 - 2 आ गया हमारे पास 4। यहाँ तक क्लियर है। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे इधर, इन दोनों का लिखेंगे इधर। तो 1 - 6 होगा, माइनस का 5, साइन इग्नोर कर दिया माइनस का, तो आ गया पॉजिटिव का 5। 7 - 2 हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारा ऑड्स मेथड। तो इसके बाद क्या करेंगे हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ गेम जिसको हम कैपिटल वी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम कैसे करेंगे, दिस सेल्फ जो फर्स्ट एलिमेंट है इधर, इसको करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर। तो 1 × 4 हो गया, 1 × 4 इसका फॉर्मूला है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऑड्स मेथड डिटेल में देख सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो एलिमेंट है 6 और ये आ गया हमारे पास 6 × 6, ठीक है। क्लियर। और अपॉन आ जाएगा हमारे पास ये 2, 4 + 6 कितना हो गया हमारे पास 10, 2 एलिमेंट, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40/10, वो आ जाएगा हमारे पास 4। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या निकली हमारे पास यहाँ 4। अब हमारा एक स्टेप इसमें और रहेगा, स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। स्ट्रेटजी फॉर फर्स्ट लिखेंगे हम प्लेयर ए के लिए, ठीक है, प्लेयर ए। तो प्लेयर ए के लिए हमारे पास कितने थे, 3 रो थी। तो फर्स्ट के लिए निकालेंगे हम पहले, ठीक है, फिर सेकंड के लिए और फिर थर्ड के लिए। तो फर्स्ट के लिए कितनी आई थी हमारे पास, फर्स्ट के लिए आई थी हमारे पास 4, ठीक है। तो आपने लिखा 4 और इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, 4 + 6 हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो 4/10 आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 2/5। क्लियर। और सेकंड के लिए क्या था हमारे पास, सेकंड के लिए था हमारे पास 6, इन दो टर्मों को ऐड कर दो, 4 + 6 हो गया हमारे पास 10, इनको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 3/5। जो हमारे पास रो 3 हमारी कट हो गई थी निगलेक्ट, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। फिर स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी के लिए अगर बात करें हम, ठीक है, प्लेयर बी की अगर बात करें तो फर्स्ट इसमें हमारी 3 थी। तो फर्स्ट के लिए जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, फर्स्ट के लिए आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 6 हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और सेकंड के लिए भी 5/10 आ जाएगा 1/2। और थर्ड के लिए हमारा निगलेक्ट हो गया था कॉलम, तो आगे वैल्यू 0 इसकी, ठीक है। तो ये था हमारा डोमिनेंस मेथड। तो सिंपली हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने सैडल पॉइंट देखा इसमें कि हमारा सैडल पॉइंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो हमने यहाँ देखा कि इसमें कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे निकाला, रफ में बता दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया
कि किन दो रो को कंपेयर किया, जो फर्स्ट रूल होता है हमारे पास, दो रो को कंपेयर किया तो इसमें हमारे जो रो 2 थे के जो एलिमेंट थे, ठीक है, रो 2 के एलिमेंट थे जो ग्रेटर देन इक्वल टू थे रो 3 के, तो रो 3 हमारी कैंसिल होगी, रो 2 डोमिनेट्स रो 3, ठीक है, तो रो 3 के एलिमेंट हमने नहीं लिखे, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने कॉलम को कंपेयर किया, कॉलम को कंपेयर में हमने फर्स्ट और थर्ड को किया, ठीक है, तो कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, इसमें हमारा जो मैक्सिमम कॉलम की जो वैल्यू हो डोमिनेट होगी, तो कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू हमने नहीं लिखी, फिर हमने इन दोनों की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये किस ऑर्डर में है, 2x2 गेम है, ठीक है, तो इसको हम किससे कर सकते हैं, ऑड्स मेथड से, ठीक है। तो ऑड्स मेथड हमने इंप्लीमेंट किया, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ गेम निकाल दी 4, फिर स्ट्रेटजी निकाली हमने, फर्स्ट के लिए रहेगी ये वैल्यू और सेकंड के लिए ये, और फिर प्लेयर बी के लिए हमारे पास फर्स्ट के लिए ये रहेगी और ये रहेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख लो प्लेयर ए और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लेयर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटजी, और जो हमारी थर्ड थी उसके लिए हमारे पहले कट हो गए थे कॉलम और रो, ठीक है, तो उनकी वैल्यू 0 आ गई, क्लियर। तो ये था हमारा डोमिनेंस मेथड। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है या कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट रह रहा है, ओके।